जय हिंद साथियों, देखिए आपका बिहार एसटीईटी का पेपर चल रहा है। तो जो भी यानी फिजिक्स सब्जेक्ट रखे हैं पेपर 2 के लिए, यानी पेपर 2 के लिए जो भी स्टूडेंट फिजिक्स सब्जेक्ट रखे हैं, शायद इसका पेपर आपका 13 सितंबर को है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताया है कि सर हम लोग का पेपर यानी 13 सितंबर को है, तो आप एक प्रैक्टिस सेट करवा दीजिए। इसीलिए आपको हम एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इसमें आपका 100% शामिल है। आपको पता होना चाहिए कि पेपर 2 में आपका फिजिक्स है, तो फिजिक्स से आपका 100% रहेंगे। तो 100% लिए ये आपका सभी आपका यानी क्लास 11-12 का पेपर है, क्लास 11-12 का क्वेश्चन है। तो आपका इसी टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसी टाइप्स का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इनमें से कौन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी ई बराबर होता है आपका F/Q होता है। देखिए फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और चार्ज का क्या होता है आपका कूलम होता है। आपका हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन है इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन इट इज, यानी क्वेश्चन ये कर रहा है कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को, ध्यान दीजिए, किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं। देखिए आपका इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, आपका एक इस पर प्लस चार्ज रहेगा तो आप दूसरा क्या रहेगा माइनस चार्ज रहेगा, और आपका एल डिस्टेंस से क्या रहता है, आपका गैप रहता है बीच में, ये आपका क्या इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, अब मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस दिशा में है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई इस दिशा में है। ठीक है, आपका प्लस चार्ज है तो इधर के फोर्स लगेगा क्या, Q इंटू ई लगेगा फोर्स, और इस माइनस चार्ज क्या लगेगा, इसके विपरीत दिशा में लगेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में Q इंटू ई लगेंगे। अब देखिए देखा जाए तो आपका नेट आपका फोर्स इस पर क्या लग रहा है, देखिए इस पर लग रहा है Q इंटू ई इधर, ठीक है, इस पर आपको लग रहा है इधर, यानी Q इंटू ई। देखा जाए तो दोनों सेम में आपका मान है और विपरीत दिशा में है, यानी आपका अपोजिट दिशा में है। और नेट किया जाए तो यहाँ आपका नेट फोर्स आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, 0 आ जाएगा, क्योंकि सेम है और आपका विपरीत दिशा में दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, यानी आपका याद रखिए कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यदि किसी हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं तो इस पर नेट फोर्स हमेशा क्या लगेगा, 0 लगेगा, ऑलवेज 0, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन आउट फ्रॉम अ बॉडी टू प्रोड्यूस 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, यानी 1 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे। आपका ऑप्शन ए होगा 6.25 गुने 10⁻18, ऑप्शन ए होगा, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है कि द एनर्जी डेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ वैक्यूम वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी, यानी एनर्जी डेंसिटी क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका, याद रखिएगा, एनर्जी डेंसिटी होता है आपका क्या, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, इसे आप याद रखिएगा, ये आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, इसे आप याद रखिएगा, क्या होगा, ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 5 है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सेंटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ अ लेंथ 2d, यानी किसी इलेक्ट्रिक डायपोल का लेंथ क्या है, 2d है, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। याद रखिए आपका ये होता है 2kq बाय यानी r² डी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिए k का वैल्यू क्या आता है, k का वैल्यू आता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा आपका यानी 2kq बटे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू डी स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन देखा जाए तो बी आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड वेरियस एज, यानी कह रहा है किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यानी किसके प्रोपोर्शनल होता है। देखिए आप क्लास 12 में पढ़े होंगे कि आपका यदि ये सॉलिड स्फीयर है, ध्यान दीजिए, यदि वो सॉलिड स्फीयर है तो आपका इस पर चार्ज क्या क्यू है, या इसका चार्ज डेंसिटी रो है, तो आपका इस सेंटर से r दूरी पर आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, ये होता है आपका ρ/3 एप्सिलॉन इंटू r होता है, आप पढ़े होंगे क्लास 12th में। अब देखा जाए तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, तो r के प्रोपोर्शनल है, क्या है, r के प्रोपोर्शनल है, जिसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपका ए होगा, यानी r के प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन आपका ए होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल एट द सेम डिस्टेंस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी डायपोल है, यानी कोई डायपोल में आपका इसके एक्सिस और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, यानी इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक्सिस यानी ये आपका एक्स एक्सिस होगा, ये आपका वाई एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर को वाई मान लीजिए, ठीक है। दोनों का रेशियो होता है आपका 2:1 होता है, इसे आप फिलहाल ध्यान ही रखिए। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 8 है। क्वेश्चन है कि एस आई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कुछ भी ऐसा यूनिट नहीं होता है। ऑप्शन आपका सी होगा, नो यूनिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन है कि अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड ए, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम अ क्यूब इज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका क्यूब है, ठीक, ध्यान दीजिए, एक आपका क्यूब है, ठीक, और इस क्यूब के एक सेंटर यानी बीच मिड पॉइंट पर एक चार्ज क्यू रखा गया है, ठीक है। इस क्यूब के मिड पॉइंट पर चार्ज क्यू रखा गया है, तो कह रहा है इससे कितने फ्लक्स इमर्जिंग होंगे, ठीक है, इमर्जिंग होंगे, ठीक है। आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, या आपका एक पढ़े होंगे आपका क्या, गॉसियस लॉ, ठीक है। इसमें कहा गया है कि आपका किसी भी क्लोज सरफेस से आपका यदि क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज क्यू है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स होता है, ध्यान रखिए, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स इज मोस्टली अफेक्टेड बाय, तो ये आपका टेम्परेचर से अफेक्टेड होता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन है कि द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, यानी कौन सा नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है, तो देखिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डायोड। डायोड क्या है, ये आपका नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज हाफ, करा है किसी कंडक्टर के लेंथ का क्या करते हैं, लंबाई को आधा कर देते हैं। किसी कंडक्टर के लंबाई को क्या करते हैं, आधा कर देते हैं, तो इट्स रेजिस्टेंस विल बी, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए ये आपका कोई कंडक्टर है, इसका लंबाई एल है, ठीक है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे ए है। अब कर इसका लंबाई को क्या करते हैं, आधा करते हैं, लंबाई को आधा कर दिए। एरिया के बारे में नहीं कहा जा रहा, तो एरिया सेम मानेंगे हम, ठीक है। एरिया के बारे में जब तक आपको नहीं कहा जाए तो एरिया को आप सेम लेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस क्या था, आर बराबर क्या था, रो इंटू एल बाई ए होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है। अब देखिए अब आपका नया रेजिस्टेंस क्या होगा, आर डैश मान लीजिए, तो रो इंटू एल की जगह क्या होगा, एल बाई 2 होगा, और एरिया की जगह ए होगा। देखा जाए तो ये देखिए क्या था, रो इंटू एल बाई ए था, यहाँ क्या है, रो इंटू एल बाई ए बटे 2 है, यानी देखा जाए तो आपका रेजिस्टेंस क्या हुआ है, तो आधा हो गया है। रेजिस्टेंस क्या हुआ, आधा हो गया, यानी क्या होगा, बिकम्स क्या होगा, हाफ होगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, यानी आधा हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का क्या है, 13 है। क्वेश्चन कह रहा है इन द एबव क्वेश्चन, यानी जो अभी क्वेश्चन दिया इसी में कह रहा है इन द एबव क्वेश्चन द कंडक्टेंस क्या होगा, यानी कह रहा देखिए रेजिस्टेंस तो समझ गए आधा होगा, कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस इसमें क्या होगा, इसी क्वेश्चन का कंडक्टेंस क्या होगा। देखिए कंडक्टेंस जो होता है ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ध्यान दीजिए। कंडक्टेंस जो होता है आपका ये रेजिस्टेंस के क्या होता है, विपरीत होता है। ये बताइए जब आपका रेजिस्टेंस क्या हुआ, आधा हुआ, इसका मतलब है कंडक्टेंस क्या होगा, दुगुना होगा। तो सिंपल समझते क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि आपका कंडक्टेंस रेजिस्टेंस के विपरीत होता है, आपका इन्वर्स होता है, ठीक है। तो यदि आपका रेजिस्टेंस आधा होता है इसका मतलब है कंडक्टेंस क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, ठीक, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन है कि सेमन्स इज यूनिट ऑफ, क्या है, सेमन इज यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट होता है, ठीक, या किसका यूनिट होता है, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, कंडक्टेंस, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वायर्स ऑफ अ कॉपर आर अ सेम लेंथ, यानी 2 वायर है कॉपर का जिसका लंबाई सेम है, बट हैव अ डिफरेंट डायमीटर व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी। कह रहा है कि इसको जब किसी बैटरी से सीरीज में जोड़ते हैं तो, ठीक, तो इसका इससे जनरेट हीट क्या होता है, H1 हीट जनरेट होता है, ठीक है, H1 हीट जनरेट होता है। अब ध्यान दीजिए 2 आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, सेम है R, ठीक, और दूसरा भी मान लीजिए क्या है, R है, ठीक। अब दोनों को जब हम सीरीज में ऐड करेंगे तो आपका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R इक्विवेलेंट आएगा आपका कितना, 2 R आएगा। ध्यान दीजिए जब 2 R आएगा तो उस समय इसमें हीट जनरेट कितना होता है, आपका H1 हीट जनरेट होता है। अब देखिए किसी बैटरी से जोड़ रहे हैं तो मान लीजिए इसमें करंट क्या है, I है, ठीक।
अब देखिए दूसरी केस में क्या कर रहा है, दूसरी केस में कह रहा है यदि उसे हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसी दो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में करते हैं। आपको पता होगा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों सेम है तो R/2 हो जाएगा, ठीक है। सीधे लिखते हैं R/2 हो जाएगा, ठीक है। इससे भी करंट क्या मान लीजिए, IA मान लीजिए, ठीक। अब कह रहा है कि दोनों से इससे H1 हीट निकलता है, इससे H2 हीट निकलता है, तो कह रहा है दोनों में कंपेयर कीजिए। देखिए सिंपल है, आपका होता है H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है आपका I² RT, क्या होता है I² RT, ठीक है। आई था आपका सेम है I², R यहाँ क्या है, R आपका सीरीज में जब था, यानी सीरीज में जब था R था आपका 2R, ठीक है, इंटू T, ये होगा आपका क्या H1 हो गया। H2 क्या आएगा, H2 की जगह I² इंटू RT, R क्या होगा, R हो जाएगा आपका R/2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू क्या होगा आपका T होगा। अब देखिए दोनों में देखिए H1 में देखिए और H2 में देखिए, बताइए कौन बड़ा है भाई। ये क्या है 2I² RT है, ये जब क्या है I² RT/2 है, यानी ये आपका क्या बड़ा है, H1 आपका क्या बड़ा है, यानी H1 आपका अधिक है किससे, H2 से। H1 इज ग्रेटर देन H2, H1 इज ग्रेटर देन H2 होगा, ऑप्शन आपका C होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन कह रहा है इन द क्वेश्चन 1, देखिए 135 यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपका यही क्वेश्चन है जो पहले आपको दिया, 15 क्वेश्चन है, मान लीजिए आप 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है व्हेन द वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द हीट प्रोड्यूस इन द थिनर वायर इज H1 दैट इन द थिनर वायर इज H2 देन। अब कह रहा है यदि वायर बहुत पतला है, थिनर है यानी बहुत पतला है, और उसे जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब क्या होगा, जब सीरीज में करते हैं और जब पैरेलल में करते हैं तब क्या होगा, तब भी क्या होगा, सेम ही रहेगा आपका, क्या होगा H1 इज ग्रेटर देन H2 ही होगा, H1 इज ग्रेटर देन H2 ही होगा, ऑप्शन आपका क्या होगा, C ही होगा, ऑप्शन आपका C होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कंसिक्वेंस ऑफ। कह रहा है कि किरचॉफ्स लॉ जो है फर्स्ट और सेकेंड लॉ है वो इलेक्ट्रिक सर्किट किस कंजर्वेशन की बात करते हैं। देखिए आपका जगह किरचॉफ्स लॉ का जो फर्स्ट लॉ है, ध्यान दिए, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है आपका लूप लॉ, क्या है फर्स्ट आपका लूप लॉ है, तो लूप लॉ वो किस पर काम करता है, ये काम करता है आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किस पर करता है, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। दूसरा आपका होता है, एक होता है लूप लॉ और दूसरा होता है आपका, यानी एक है आपका लूप लॉ, दूसरा होता है आपका यानी पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस लॉ, यानी जब सभी का पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है, योग 0 होता है एक सर्कल में, ठीक, यही था। तो आपका फर्स्ट लॉ जो होता है ये आपका कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर होता है, और दूसरा जो होता है आपका ये कंजर्वेशन ऑफ यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर कार्य करता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन 18 है, क्वेश्चन आपका है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर ऑफ 2S, द करेंट ऑफ द कंडक्टर विल बी, यहाँ 2S गलती से लिखा गया है, 2S नहीं होगा 2 ओम होगा, क्या होगा 2 ओम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। अब देखिए आपका सिंपल है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है, ठीक, और आपका इससे नहीं इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, रेजिस्टेंस दिया आपका 2 ओम, ठीक है। और अगर आपका इसका करंट कितना पास करेंगे तो सिंपल है, आप लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, V बराबर IR, क्या होता है V बराबर IR, यहाँ से आपका I बराबर आ जाएगा V/R, इसे आप याद रखिए, आपका सिंपल फार्मूला है। देखिए V कितना है आपका 10 वोल्ट है, R कितना है, R आपका 2 है, तो 2 पंचे 10, आपका आ जाएगा कितना 5 एम्पियर, क्या आएगा 5 एम्पियर आएगा। तो सिंपल ही प्रश्न था, ऑप्शन आपका बी आएगा, ऑप्शन बी आएगा। क्वेश्चन आपका 19 है, क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, कह रहा ओम्स लॉ कब वैलिड होता है, जब टेम्परेचर क्या हो, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ओम्स लॉ तभी वैलिड होता है जब आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन आपका 20 है, क्वेश्चन है द EMF हो यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। द EMF ऑफ अ कार बैटरी इज अबाउट, यानी कार बैटरी का EMF कितना होता है, इससे आप याद रखिए, ये आपका याद करने वाला है, ऑप्शन डी होगा 12 वोल्ट, क्या होता है 12 वोल्ट होता है। क्वेश्चन 21 है, क्वेश्चन है कि EMF इज मेजर इज, EMF मेजर क्या करता है, देखिए EMF सिंपल से वोल्ट है, वोल्टेज है, क्या है EMF मतलब सिंपल समझिए कि क्या है वोल्टेज यानी वोल्ट है, ठीक है। आप समझिए कि वोल्टेज का आपका यूनिट क्या होगा, जो वोल्टेज होगा वही आपका EMF का भी होगा, वोल्टेज का जो होगा वही आपका EMF का भी होगा। अब देखिए आप क्लास
आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, ठीक है, क्लास 12 में पढ़े होंगे आप क्या कि आप क्लास 12 में पढ़े होंगे U बराबर Q इंटू डेल्टा V होता है, ठीक है, U बराबर Q इंटू डेल्टा V होता है। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा, ठीक है। और Q क्या है, Q आपका चार्ज है, तो चार्ज का क्या था, कूलम्ब होता है। डेल्टा V क्या है, चेंज इन पोटेंशियल है, यहाँ से निकल जाएगा, वो क्या आएगा, जूल पर कूलम्ब, क्या आएगा, जूल पर कूलम्ब, यानी वोल्टेज का यूनिट क्या आता है, जूल पर कूलम्ब आता है। तो EMF का भी यही यूनिट होगा, जूल पर कूलम्ब। ऑप्शन आपका बी आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। क्वेश्चन आपका 22 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट आवर इज कॉमनली नोन एज, देखिए 1 किलोवाट, ध्यान दीजिए 1 किलोवाट आवर ये आपका 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1 यूनिट बिजली के बराबर होता है। आपका क्या होगा, 1 यूनिट जो अब हम लोग जो घर में यूज करते हैं बिजली, उसमें नहीं करते हैं कि भाई 10 यूनिट ने उठा है, यानी 10 यूनिट क्या है, तो यही आपका 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होते हैं। क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा 1 यूनिट। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कर रहा है कि लेट V बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ गिवन पॉइंट, यानी आपका किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या दिया है, V दिया है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज Fx, यहाँ मिस्टेक है, Fx नहीं होना चाहिए, Ex होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज Ex, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा, करा अलोंग x डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ गिवन इज, ठीक है। देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप पढ़े होंगे क्लास 11th में कि Ex क्या होता है आपका माइनस dV/dx होगा, क्या होगा, माइनस dV/dx होगा। ये तक आपका किसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस dV/dx, क्या होगा आंसर, ऑप्शन आपका सी होगा। ये आपका सीधे फार्मूला पूछा गया है, सीधे आपका फार्मूला पूछा गया, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन 24 है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ द डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू, इससे आप सीधे याद रखिए, इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 1/r² के ये प्रोपोर्शनल होते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25, देखिए इतना क्वेश्चन है, सभी को हम ड्राइव करने लगेंगे तो आपको समय अधिक लगेगा, इसीलिए आपको कहते हैं जो फैक्चुअल है उसे आप सीधे याद रख लीजिए, और जो क्वेश्चन आपको सोल्व करने वाला होगा उसे हम सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा हम सभी को आप हमको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन समय अधिक लगेगा, इसलिए हर क्वेश्चन को प्रूव करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। जो आपको थोड़ा याद करने वाला है उसे याद भी रखिए, हाँ जो सोल्व करने वाला है उसको हम अच्छे से आपको हम सोल्व करके समझाएंगे, इससे हम डायरेक्ट आपको नहीं बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर आपका है ये बैलेंस है, ये आपको पता होगा, ये क्लास 12th में पढ़े होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ठीक है, 12th में पढ़े होंगे। अब देखिए कह रहा है ये बैलेंस्ड है, देखिए बैलेंस्ड कब रहता है, आप पढ़े होंगे क्लास 12th में, बैलेंस कब रहता है जबकि इसका अनुपात और इसके अनुपात के बराबर क्या आता है, दोनों बराबर आते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, पहले हमें इससे ये दोनों क्या आपका पैरेलल में है तो उसे पहले ऐड कीजिए, ठीक है, तब तो आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ आएगा, इसे एक बना दीजिए, क्या होगा देखिए 100 है और आपका x है, उसे पैरेलल में ऐड करना है, तो आप पढ़े होंगे पैरेलल में सीधे कैसे निकालते हैं हम, तो क्या कीजिए दोनों गुना कर दीजिए, x गुने 100, ठीक है, R1 इंटू R2 बट्टे R1 प्लस R2 होता है, और प्लस क्या होगा बट्टे x प्लस 100, ये आपका आ गया, इसका सम आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब करा व्हीटस्टोन आपका जो बैलेंस रहता है तब क्या होता है, इस दोनों का अनुपात और इस दोनों का अनुपात के बराबर आते हैं, ठीक है। अब सिंपल कर दीजिए दोनों का अनुपात बराबर, आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका इधर से भी कर दीजिए, इधर से भी कर सकते हैं आप, उल्टा भी कर सकते हैं या इधर भी कर सकते हैं। आपका जगह 100 बट्टे, ध्यान दीजिए आपका जगह 100 बट्टे 100x बट्टे x प्लस 100, ठीक है, ये अनुपात इधर क्या आएगा आपका 200 बट्टे 40, 200 बट्टे 40, 40 पंचे 200, 5 आ गया, यहाँ से आपका ये 100 कट जाएगा, ये चला जाएगा आपका ऊपर चलेगा x प्लस 100 बट्टे x, ध्यान दीजिए x प्लस 100 बट्टे x बराबर आपका क्या 5 आ गया, कोना कोनी गुना कीजिए, आपका जगह x प्लस 100 बराबर 5x, यहाँ से इसको इधर लीजिए, आपका जगह 4x बराबर 100, यहाँ से x का मान आ जाएगा ना 25 ओम आ जाएंगे,
एक्स का मान कितना आ गया 25 ओम आ गया, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ऑप्शन आपका सी आएगा। हालांकि आपके एग्जाम में इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 27 है। क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेटली देन द वोल्टमीटर। कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो वोल्ट मीटर से ज़्यादा करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? ऑप्शन सी होगा, इट डज नॉट ड्रॉ सर्किट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट। क्या होगा, ऑप्शन आपका होगा सी, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किट लॉ। क्या है एम्पियर्स सर्किट लॉ? देखिए एम्पियर्स लॉ के अनुसार इसमें कौन सा सही है, एम्पियर्स लॉ के अनुसार कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में देखिए आपका ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए कि आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, बी है, ठीक है। आपका इसमें कोई चार्ज क्यू ले जाते हैं तो उस पर फोर्स लगेगा, कोई फोर्स लगेगा। और देखिए चार्ज का स्पीड भी है, कुछ मान लीजिए भी है तो इस पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स क्या लगेंगे। तो आपका याद रखिएगा एफ बराबर क्या होता है आपका, एफ बराबर होता है आपका क्यू इंटू भी क्रॉस बी। ये भी आप क्लास 12 में पढ़े होंगे। क्या होता है, एफ बराबर क्यू इंटू भी क्रॉस बी होता है, ठीक है। इसे आप याद रखिए, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। यह क्लास आप 12 में पढ़े होंगे। यदि आप साइंस सब्जेक्ट रखे होंगे, आपका फिजिक्स यानी मैथ यदि आप रखे होंगे तो आप फीस पढ़े होंगे, बायोलॉजी भी रखे होंगे तो फीस पढ़े होंगे। तो आप 12th में ये पढ़े होंगे कि आपका फोर्स क्या होता है, एफ बराबर क्यू इंटू भी क्रॉस बी होता है। ये सभी क्वेश्चन आपका क्लास 12 का ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का कौन सा यूनिट नहीं होता है। देखिए टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, और आपका गॉस भी होता है। यानी आपका सी जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं होता है। जो ऑप्शन सी है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कर रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एन एल मीटर लॉन्ग स्ट्रेट, यानी वेरी थिन है, करेंट कैरिंग आई कंडक्टर एट एनी पॉइंट ऑन इट्स सेल्फ। कह रहा है कोई आपका वायर है, ठीक है, कोई वायर है, उस वायर पर खुद पर यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो याद रखिएगा इस वायर के खुद पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। क्या होता है, जीरो होता है। ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कर रहा है और चार्ज क्यू इज सेंड थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट्स मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है। कह रहा देखिए आपका कह रहा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान दीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें क्या आपका एक चार्ज क्यू लेगी, ठीक है, एक चार्ज क्यू है और इसका वेलोसिटी क्या है, भी है। अब कह रहा है इस चार्ज पर मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा। देखिए एफ बराबर क्या था आपका, एफ बराबर होता है क्यू इंटू भी क्रॉस बी होता है। ध्यान दीजिए भी क्रॉस बी होता है। अब जब इसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, एफ बराबर आ जाएगा आपका क्यू इंटू भी बी। आप पढ़े होंगे ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, तो भी बी साइन थीटा यहाँ भी होगा, भी बी साइन थीटा होगा। अब देखिए ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब भाई साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम हो। आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का मान मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री हो, तब आपका साइन का मान क्या है, तो मैक्सिमम होता है 1, ठीक है। तो यानी जब एंगल 90 डिग्री हो तब आपका इस पर फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन 34 है कि एन इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E इंटर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B परपेंडिकुलर टू देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड का आपका यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, बी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, बी है, मैग्नेटिक फील्ड बी है। और कह रहा इसमें कोई चार्ज है यानी कोई चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन दिया है, ठीक है, कह रहा कोई इलेक्ट्रॉन है उसका यानी मास क्या एम है, ठीक है, और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई है। तो कह रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई है। तो कह रहा है आपका कि इस मास का यानी इस चार्ज का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। सिंपली याद रखिए आपका कि टाइम पीरियड पहले याद रखिए, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। आप क्लास 12th में पढ़े होंगे, ये भी आप क्लास 12th में ये भी पढ़े होंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड होता है आपका
2 पाई m बटे क्यू बी, ये होता है आपका टाइम पीरियड, ठीक है। 2 पाई m बटे क्यू बी होता है टाइम पीरियड। और आपका पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का व्युत्क्रम यानी आपका इन्वर्स ही होता है क्या, फ्रीक्वेंसी होता है, यानी फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1 बाय टाइम पीरियड होता है। तो यानी इसी को उल्टा दीजिए तो क्या है आपका, आ जाएगा आपका q इंटू बी बटे 2 पाई m, ठीक है। q इंटू बी बटे 2 पाई m, यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका q को जगह क्या लेंगे, e लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया आपका, तो e b बटे आपका जगह 2 पाई m हो जाएगा, ठीक है। इससे आप याद रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है, क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ चार्ज q एट द सेंटर ऑफ टू इक्वल्स इन लाइक चार्ज q सो दैट 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम करने का अर्थ क्या होता है, इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स सिस्टम में क्या लगेगा, जीरो लगेगा, तब होता है सिस्टम इक्विलिब्रियम में। अब देखिए आपका कह रहा था 2 चार्ज है, 2 चार्ज आपका q है, ये कैपिटल Q है, और इसके नेट बीच में आपका एक स्मॉल चार्ज क्या है, स्मॉल चार्ज Q है, ठीक, इसके बीच में स्मॉल चार्ज Q है। अब करें ये सिस्टम जो है क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी आपका नेट फोर्स क्या लगेगा, किसी भी पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा। अब देखिए इसको मान लीजिए क्या R, इसको भी R मान लीजिए, इसके बीच की दूरी R मान लिए, इसके बीच की दूरी R मान लीजिए, ठीक है। अब मान लेते हैं इसी पर फोर्स आपका नेट जीरो, कहीं आप निकाल सकते हैं, कहीं पर आप ले सकते हैं नेट फोर्स जीरो, क्योंकि सिस्टम जब आपका इक्विलिब्रियम में है तो कहीं भी आपका नेट फोर्स जीरो ही आएगा किसी भी पार्टिकल पर, ठीक है। अब देखिए इसी पे हम देखते हैं नेट फोर्स निकाल के। अब देखिए इस जो स्मॉल चार्ज है इसके द्वारा इधर फोर्स लगेगा, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज है, क्या लगेगा आपका के Q1 Q बटे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर R स्क्वायर। अब देखिए अब इसी चार्ज पर आपका इस चार्ज के द्वारा भी फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स लगेंगे, कितना लगेंगे आपका, देखिए ये भी प्लस फिलहाल दिख रहा है आपको प्लस, तो आपका प्लस दिख रहा है, तो भाई इधर ही फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, ये लगेगा आपका के Q स्क्वायर बटे R है, अतः R प्लस R है 2R है, तो 2R का स्क्वायर, ठीक है, 2R का स्क्वायर। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, अब बराबर क्या कर दिए, जीरो कर दीजिए, क्योंकि नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, यदि इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा के Q स्मॉल q बटे R स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ के Q कैपिटल Q स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 का R स्क्वायर, ठीक है। R स्क्वायर कर जाएगा, के कर जाएगा, एक कैपिटल Q एक कैपिटल Q कर जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा स्मॉल q बराबर माइनस कैपिटल Q बटे 4, क्या आएगा, माइनस कैपिटल Q बटे 4 आएगा, ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ये आपका क्लास 12 का क्वेश्चन था, ऑप्शन डी आएगा। ऐसे क्वेश्चन आपका JEE मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। नीट के एग्जाम आप दिए होंगे तो नीट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है, क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि कूलम्ब्स लॉ इज गिवन बाय, देखिए कूलम्ब्स लॉ दिया आपका F बराबर के Q1 Q2 R के पावर n, आप पढ़े होंगे कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। देखिए आपको क्या दिया, आपका दिया है F बराबर के Q1 Q2 इंटू R के पावर n। आप पढ़े होंगे क्लास 12 में कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ये आपका दो चार्ज के बीच में फोर्स बताता है, तो आपका होता है के Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर होता है, ये आप पढ़े होंगे। अब देखिए बटे R स्क्वायर है, और इसी जगह इसी को कैसे लिखा है, R के पावर n लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसको बट्टा में लाने के लिए और पावर 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई इसी पर क्या कीजिए, n का मान क्या लीजिए, -2 रख दीजिए, ठीक है, -2 रख दीजिए। अब माइनस रखेंगे तो पावर आपका नीचे आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा, R नीचे आ जाएगा, और R का पावर -2 है तो यानी प्लस में आ जाएगा, यानी सिंपली कहा जाए तो n की जगह क्या आएगा, n की जगह आपका -2 आएगा, n की जगह -2 आएगा, ऑप्शन आपका बी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज placed into gap of the parallel plate capacitor the capacitance of a capacitor will be, क्या होंगे, देखिए कह रहा है कि दो प्लेट कैपेसिटर, देखिए दो प्लेट आपका, ठीक। अब इस कैपेसिटेंस क्या है, C है। अब कह रहा है इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या करते हैं, घुसा देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या प्लेस्ड कर दिया, आपका एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए है, तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस आपका के गुना बढ़ जाता है, ठीक है, के गुना बढ़ जाता है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, इंक्रीजेज, यानी इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। ये भी आप क्लास 12 में पढ़े होंगे। क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द
चार्ज कैपेसिटर। करा व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ चार्ज कैपेसिटर। सिंपल देखिए, कोई भी जो कैपेसिटर बनता है, ध्यान दीजिए, कोई भी कैपेसिटर जो बनता है ये आपका देखिए इसके बीच का दूरी दूरी स्मॉल रहता है, बहुत डिस्टेंस कम रहता है और आपका सेम चार्ज रहेगा। यदि यहाँ पर क्यू चार्ज रहता है प्लस में तो इस प्लेट पर आपका माइनस क्यू चार्ज रहेगा, ठीक है, तभी वो कैपेसिटर बन पाएंगे। अब देखा जाए तो नेट चार्ज इस कैपेसिटर पर क्या है, तो भाई जितना प्लस में उतना ही माइनस में है, तो नेट कितना है, तो नेट आपका जीरो है। नेट चार्ज कितना है, तो जीरो है। तो ध्यान रखिएगा किसी भी कैपेसिटर पर, किसी भी चार्ज कैपेसिटर पर आपका नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है। कितना होता है, नेट चार्ज जीरो होता है। ऑप्शन आपका ए आएगा, ऑप्शन आपका ए आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन है कि एन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 इज चार्ज अप टू V वोल्ट, देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कैपेसिटर C2, देन फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है कि एक आपका कैपेसिटर है, ध्यान दीजिए, एक कैपेसिटर है आपका, यानी जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C1 है, और इसको इन्हें V वोल्टेज से चार्ज करते हैं। और आपका दूसरा आपका कैपेसिटर है, क्या है, ये आपका कैपेसिटर C2 है, ठीक है, और लेकिन ये अनचार्ज है, ये चार्ज नहीं है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को कनेक्ट करते हैं। देखिए ये आपका पहले चार्ज था, ठीक है, ठीक है, आप पढ़े होंगे Q बराबर क्या था, C इंटू V होता है, Q बराबर C इंटू V होता है। यानी इस पर चार्ज कितना होगा, तो इस पर चार्ज होगा आपका, ध्यान रखिए, C1 इंटू V चार्ज होगा पहले से, ठीक है। और इस पर चार्ज तो जीरो है, इस पर चार्ज नहीं है सेकेंड पर। अब जब भी इन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि दोनों पर चार्ज आपका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दोनों पर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका पल्स चार्ज तो यही था, तो यही चार्ज आपका दोनों कैपेसिटर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है, क्या होगा, दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोनों को मिलाकर कैपेसिटेंस कितना होगा, तो C1 प्लस C2 हो जाएंगे, क्या, C1 प्लस C2 हो जाएंगे। अब देखिए C1 प्लस C2 ये आपका टोटल क्या है, कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है, और टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज आपका C1 इंटू V है, आपका टोटल चार्ज क्या है, C1 इंटू V है, ठीक है। तो यहाँ से देखा जाए आपका कि फिर फॉर्मूला लगा क्या, Q बराबर C इंटू V, तो Q बराबर C इंटू V, Q बराबर C इंटू V, ठीक है। देखिए Q कितना था आपका, C1 इंटू V आपका टोटल चार्ज था। और देखिए यहाँ से आपका क्या, यानी नेट कैपेसिटर क्या आएगा आपका C1 प्लस C2 आएगा, इंटू क्या आएगा आपका V आएगा। यहाँ से आप V निकाल सकते हैं, नहीं V डैश, यहाँ से आप V डैश निकाल सकते हैं, क्या होगा, C1 V बट्टे C1 प्लस C2 आएगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन आपका C आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आपका C आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन है कि बॉन्ड्स इन अ सेमी कंडक्टर, तो सेमी कंडक्टर का कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ वैलेंस शेल ऑफ अ सेमी कंडक्टर, यानी सेमी कंडक्टर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन D होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन है कि सेमी कंडक्टर्स ऑफ बोथ P टाइप्स एंड N टाइप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन B होगा, कोवेलेंट सॉलिड्स, ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि विथ फॉल ऑफ टेम्परेचर द फोरिडियन एनर्जी गैप ऑफ सेमी कंडक्टर, यानी कह रहा है कि विथ फॉल ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को घटाने से, यानी घटने से आपका जो एनर्जी गैप है सेमी कंडक्टर में वो क्या होता है, तो वो रिमेन अनचेंज होता है, यानी वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन है कि इन अ P टाइप सेमी कंडक्टर करेंट कंडक्शन इज बाय, यानी ये आपका होल्स होगा, ऑप्शन B होगा। P टाइप में होल्स होते हैं, ऑप्शन B होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 53 है। क्वेश्चन है कि द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सेमी कंडक्टर एंड टेम्परेचर इज गिवन बाय, सेमी कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और टेम्परेचर के बीच में कौन सा संबंध सही होता है, ठीक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा D हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है इन रिवर्स वैसिंग क्या होगा, ऑप्शन आपका C हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीज, ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि मेन फंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज टू, मेन फंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज टू क्या होगा, ऑप्शन आपका C होगा, एम्पलीफाई, क्या होगा, ऑप्शन C होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 56 है। क्वेश्चन 56 है कि इन सेमी कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर, इन सेमी
कंडक्टर एंड रूम टेम्परेचर। ऑप्शन ए होगा द वैलेंस बॉन्ड इज पार्शियली एम्प्टी यानी खाली एंड द कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन है कि क्रिस्टल डायोड इज क्या है? क्रिस्टल डायोड इज 57 क्या होगा? ऑप्शन सी होगा नॉन लीनियर डिवाइस। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन है इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज डबल देन मोमेंटम विल बी। देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है? देखिए मोमेंटम यानी आपका होता है काइनेटिक एनर्जी, एक से दोनों में रिलेशन होता है आपका P बराबर √2kEm यानी 2kEm यानी 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू मास होता है। ठीक है, ये होता है आपका रिलेशन। ठीक, अब देखिए अब क्या होगा? आपका काइनेटिक एनर्जी को क्या करते हैं? दुगुना करते हैं। तो ये आपका पहले मोमेंटम P है, मान लीजिए P डैश है। अब काइनेटिक एनर्जी को क्या कीजिए? दुगुना कीजिए। दुगुना 2ke होगा, ठीक है, इंटू क्या है? m है। अब देखिए आपका देखिए 2 तो आपका यहाँ भी है, 2 आपका यहाँ भी, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए रूट में आपका 2km, रूट में आपका 2km कट जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा √2 बचेगा यानी P डैश बराबर 1/√2 आएगा। कोना कोनी गुना कीजिए, P डैश बराबर √2p क्या होगा? √2p होगा यानी √2 गुना क्या होगा? बढ़ जाएगा, √2 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन आपका 59 है। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन है कि इफ़ स्टोन इज थ्रोन ऑफ वर्टिकली यानी किसी स्टोन को करते हैं ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, वर्टिकली रिटर्न्स टू ग्राउंड यानी वो घूम कर वापस आपका ग्राउंड पर भी आते हैं। यानी किसी स्टोन ने पत्थर को ऊपर की ओर फेंका तो सिंपली कि वो नीचे भी आएगा, यानी ठीक करा है। देन ग्राउंड्स करें इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम करा है। इस केस में आपका पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर मैक्सिमम होगा? तो सिंपल आप समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे ऊपर आप जाएंगे वैसे आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? घटेगा। काइनेटिक एनर्जी घटेगा और आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगा? जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा। जब वो मैक्सिमम हाइट पर होंगे तब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होंगे। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, एट मैक्सिमम हाइट। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। कर रहा है इनमें से कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बिल्कुल ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। बी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्ज, ये भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। सी है कि मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डायपोल, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ऑप्शन डी है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स का ही पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स का ही पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। इसीलिए अभी तक फ्रिक्शनल फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं पढ़े होंगे। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होंगे। ठीक है, तो होता है क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है उसका मैग्नेटिक यानी आपका पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है क्योंकि यह आपका यानी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस M1 एंड M2 हैव अ इक्वल काइनेटिक एनर्जी। कह दो आपका बॉडी है जिसका मास M1 और M2 है, दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी आपका सेम है। कह इफ़ P1 एंड P2 आर देयर रिस्पेक्टिवली मोमेंटम, दोनों का मोमेंटम क्या है? P1 और P2 है। तो कह रहा है P1 रेशियो P2 क्या होगा? सिंपल है, अभी हम लोग पढ़े हैं कि यानी आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होता है? P बड़ा होता है आपका √2kEm, 2kEm होता है। ठीक, अब देखिए P1 बड़ा क्या होगा? P1 बड़ा होगा आपका √2ke और क्या होगा? M1 होगा। क्योंकि देखिए काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है। काइनेटिक एनर्जी दोनों का सेम है। तो P2 क्या होगा? √2ke इंटू क्या होगा? M2 का। अब देखिए दोनों का काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। दोनों का रेशियो कीजिए, 2ke रूट में कट जाएगा, आपको क्या आएगा? आपको बच जाएंगे क्या? P1/P2 बराबर आपका आ जाएगा √M1/M2, या इसको अलग भी बोल सकते हैं, आपका जगह P1 रेशियो P2 आ जाएगा क्या? √M1 अनुपात √M2 आ जाएंगे, √M1 अनुपात √M2 आ जाएंगे। ऑप्शन आपका सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 62 है।
क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क डन इन राइजिंग अ बॉक्स डिपेंड ऑन, यानी यानी वर्क डन किस पर डिपेंड करता है, वर्क डन किस पर डिपेंड करता है। देखिए आपका 62 क्या होगा, ऑप्शन ए है कि हाउ फास्ट इट इज राइज्ड, बी है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैन, फिर आपका देखिए ऑप्शन सी है द हाइट ऑफ विच इज राइज्ड, बिल्कुल सी है, ऑप्शन आपका सी होगा, ऑप्शन आपका सी हुआ। क्वेश्चन क्या था कि वह वर्क किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन सी हुआ द हाइट बाय द इट्स इज राइज, यानी कौन कितना हाइट राइज करता है उस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन है कि व्हेन वर्क इज डन ऑन अ बॉडी बाय एक्सटर्नल फोर्स इट्स क्या होगा, ऑप्शन आपका सी हुआ बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 64 है, क्वेश्चन आपका 64 है, क्वेश्चन कर आपका कि if a body is moving with a uniform acceleration a, then final velocity v and of the body after time t is equal to, कह रहा है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या आपका a है और टाइम आपका क्या दिया, कह रहा है t टाइम के बाद इसका यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे क्लास 11th में कि v बराबर क्या होता है, u प्लस ए टी होता है, v बराबर u प्लस ए टी होता है, यही आपका हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी, u प्लस ए टी देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका 2 में है, u प्लस ए टी हो जाएंगे, ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है 65 है, क्वेश्चन कर रहा है कि टू टेक लॉन्गेस्ट पॉसिबल जंप एंड एथलीट्स शुड मेक एंगल ऑफ, आप पढ़े होंगे क्लास से आप 11th में कि किसी गेंद को फेंकते रहिए, यहाँ तो ये कह रहा है कि कोई यानी जो लॉन्ग जंपर होता है वो सबसे अधिक लॉन्ग जंप किस एंगल पर वो जंप करेंगे तो होगा। तो आप पढ़ेंगे क्लास 11th में कि किसी पार्टिकल को हम थ्रो करते हैं 45 डिग्री पर, तब उसका रेंज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो भाई वो भी क्या करेंगे 45 पर यदि वो जंप करेंगे तो वो मैक्सिमम लॉन्ग जंप करेंगे, क्या होगा आपका ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा, 45 डिग्री विथ द ग्राउंड, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 66 है, क्वेश्चन कर रहा है द इम्पल्स ऑफ अ बॉडी इज चेंज ऑफ, देखिए कह रहा है इम्पल्स ऑफ बॉडी चेंज ऑफ, तो इम्पल्स बॉडी के किसको चेंज करता है, इम्पल्स किसी बॉडी को किसको चेंज करता है, देखिए ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन सी मोमेंटम को चेंज करता है, इम्पल्स किसको चेंज करता है तो मोमेंटम को चेंज करता है, ऑप्शन आपका 3 होगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 67 है, क्वेश्चन है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ, देखिए न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो आपका यानी इनर्शिया का कंसेप्ट देता है, ऑप्शन आपका 3 होगा इनर्शिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन है यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन इज इक्वल टू, देखिए आप पढ़े होंगे क्लास 11th में कि एफ बराबर क्या होता है आपका एम ए होता है, एफ बराबर एम ए होता है। अब देखिए एक न्यूटन किसके बराबर आएगा, तो आपका एक द्रव्यमान यानी केजी, 1 केजी गुने एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी आपका 1 न्यूटन इसके बराबर होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, आपका आ जाएगा ऑप्शन 3 आ जाएगा, 1 केजी गुने 1 गुने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 69 है, क्वेश्चन 69 है, क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन, कह रहा है ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 पार्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, क्या होगा आपका ऑप्शन 1 होगा टोटल लीनियर मोमेंटम ओनली, टोटल लीनियर मोमेंटम ओनली, यानी सिर्फ आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 70 है, क्वेश्चन 70 आपका अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज मोशन इज गिवन एज इतना, एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड विल बी, 1 सेकेंड के बाद इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा। देखिए आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है एस बराबर दिया आपका 2t³ माइनस टी स्क्वायर्ड माइनस 1, देखिए आप क्लास 11 में पढ़े होंगे कि भी क्या होता है आपका, भी होता है आपका ds/dt होता है, यानी इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट कीजिए आपका आएगा 3 दूनी 6 टी स्क्वायर्ड माइनस 2t आएगा, ठीक है। आप देखिए ये क्या होता है आपका एक्सेलेरेशन, ये होता है आपका dv/dt होता है। अब फिर आपको इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12t माइनस 2 आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका एक्सेलेरेशन आ गया क्या 12t माइनस 2 आ गया, यानी आपका एक्सेलेरेशन आ गया 12t माइनस 2, और कह रहा था आपका कि t बराबर 1 सेकेंड पर कितना होगा। तो आप जहाँ जहाँ t है वहाँ क्या रखिए 1 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा कितना, a बराबर 12 गुने 1 यानी 12 माइनस 2 यानी 10 आ जाएगा।
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका 4 होगा। ऑप्शन आपका 4 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 71 है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग विथ एन एक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कवर 10 मीटर ड्यूरिंग 5th सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। कह रहा है व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पार्टिकल ने 5वां सेकेंड में, ध्यान दीजिए 5 सेकेंड में नहीं, 5वां सेकेंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो कह रहा है इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में पढ़े होंगे कि nth यानी nवां सेकेंड में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। यह इसका फॉर्मूला होता है आपका u प्लस a/2 इंटू 2n-1 होता है। ठीक है, इससे आप ध्यान रखिएगा। आपका डिस्प्लेसमेंट दिया है आपका 5वां सेकेंड में 40 दिया है, u हमें नहीं पता है, a हमें पता है, a कितना आपका 6 है तो 6/2 हो जाएगा। nवां सेकेंड n की जगह 5 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, आपका जगह कितना 2 तिया 6 आएगा, 10 में से 11 9, आपका जगह कितना आपका जगह 40 बराबर u प्लस 9 इंटू कितना था 9 इंटू 3 था। ठीक है, आपका जगह 40 u प्लस 9 तिया 27, यहाँ से u आ जाएगा आपका कितना 40 - 27 आ जाएगा, 40 - 27 यानी आपका 13 आ जाएगा। कितना 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 13 मीटर पर सेकेंड यानी ऑप्शन आपका 4 आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 72 है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। का है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में यानी सिमिलरिटी नहीं है। ऑप्शन ए है कि बोथ फोर्सेस ऑफ ए इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिल्कुल सी है। बी है बोथ फोर्सेस ऑपरेट ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये भी सी है। सी है बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, बिल्कुल सी है, दोनों फोर्स क्या है कंजर्वेटिव है। डी है कि बोथ फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ये आपका गलत है। देखिए आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, लेकिन आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका गलत है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन है कि अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट चार्जेज Q एंड Q एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ चार्ज कैपिटल Q एंड स्मॉल q विल भी। देखिए एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। इस क्वेश्चन आपको रहना चाहिए कि ये सिस्टम को देना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में है, ये सिस्टम आपका किस में इक्विलिब्रियम में है, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, ऐसे आपका नहीं बन पाएगा। आप मान लेते हैं कि ये सिस्टम किस में है तो इक्विलिब्रियम में है, तो चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है कि नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। हम किसी चार पर नेट फोर्स 0 निकालते हैं, इसी पर आप नेट फोर्स 0 निकाल लीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन तो बनाए थे, ऐसे क्वेश्चन आपका यानी इससे पहले आपको हम बनाए थे इसी में। ठीक है, देखिए आपका कैसे करेंगे, इस पर आप नेट फोर्स निकालिए। ठीक है, यहाँ पर फोर्स निकालिए, इस क्यू के द्वारा क्या होगा आपका इधर फोर्स लगेंगे क्या कि स्मॉल क्यू कैपिटल Q बटे एक्स स्क्वायर, ये फोर्स लगेंगे। ठीक है, और इसके द्वारा भी फोर्स लगेंगे, ये भी प्लस ही है तो आपका इधर ही फोर्स लगेगा। ठीक, तब प्लस हो जाएगा आपका क्या कि स्मॉल Q स्क्वायर बटे आर की जगह क्या होगा एक्स प्लस एक्स यानी 2x का होल स्क्वायर होगा। अब बराबर आपका 0 कर दीजिए, इक्विलिब्रियम में रहेगा तब तो हम 0 करेंगे, तो 0 कर देंगे आपका जगह कि Q बटे एक्स स्क्वायर बराबर होगा माइनस के स्मॉल q का स्क्वायर बटे आपका जगह 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, k कट गया, एक क्यू कट गया। यहाँ से आपका जगह क्या, आपका जगह कि कैपिटल Q बराबर माइनस स्मॉल q बटे 4 आएगा। दोनों का रेशियो पूछ रहा था, आपका जगह कैपिटल Q बटे स्मॉल q बराबर -1/4 आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा, यानी आपका क्या आएगा, ऑप्शन आपका डी आएगा, -1/4 ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 74 है। क्वेश्चन कह रहा है कि द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, द फोर्स पर यूनिट चार्ज, देखिए कह रहा है फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या होगा आपका, ऑप्शन आपका बी होगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा यूनिट ऑफ
परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट, इसी को बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका करा ऐसा यूनिट क्या होगा। तो चलिए हम फाइंड करके दिखाते हैं आपको, यानी इसको याद करने यानी रटने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए आप पढ़ेंगे कि एफ बराबर क्या था आपका कूलम्स लॉ में कि Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। और देखिए के का मान क्या होता है, इसे भी रख दीजिए। के का मान होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ जो आपका Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए फोर्स का ऐसा मतलब क्या था आपका न्यूटन होता है, ठीक। यहाँ रखिए न्यूटन। देखिए 1/4 है तो ये आपका क्या कांस्टेंट है, इसका यूनिट कुछ होगा नहीं, तो सीधे हम यहाँ लिखते हैं क्या एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, ठीक है। उसको हटा देते हैं। और यहाँ देखिए क्या चार्ज आपका दोनों है, तो चार्ज क्या था कूलम होता है, दोनों चार्ज है तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। बट्टी आपका क्या आर है यानी डिस्टेंस है, इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालिए। क्या है आपका, आप जगह एप्सिलॉन नॉट बराबर आपका जगह न्यूटन क्या है आपका न्यूटन, एक सेकेंड आपका जगह, एक सेकेंड आपका क्या था न्यूटन बराबर था आपका, एक सेकेंड आपका था कूलम स्क्वायर बट्टे था एप्सिलॉन नॉट इंटू था मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमको एप्सिलॉन नॉट निकालना है, एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो आपका क्या आएगा, आप चलिए कोना कोनी गुना कीजिए तो आपका जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से आपका जगह एप्सिलॉन नॉट बराबर कूलम स्क्वायर बट्टे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे क्या, तो कूलम स्क्वायर, एक सेकेंड इसको हम लिखेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे। किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है कि इफ़ द चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट इज डबल देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स, कह रहा किसी क्या करते हैं, किसी बॉडी पर चार्ज को हम दोगुना करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वह सिंपल है, जब चार्ज को हम दोगुना करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोगुना हो जाएंगे। अब देखिए ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका होलो स्फीयर है, मान लीजिए आपका होलो स्फीयर है और इस पर क्या है चार्ज आपका क्यू है, ठीक है। चार्ज क्यू है, इसका रेडियस क्या मान लीजिए आर है, ठीक है, आर है। तो इस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। अब कर इस पर चार्ज क्या करते हैं हम दोगुना करते हैं। देखिए जब चार्ज दोगुना करेंगे तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 2k बाई आर स्क्वायर होगा, यानी दोगुना हो गया। सिंपल है, चार्ज दोगुना करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोगुना होगा। जैसे आपका क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन 77 है, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो हमें किसका सूचना देते हैं, कौन सा सूचना हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो फील्ड स्ट्रेंथ बिल्कुल सही है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का यानी स्ट्रेंथ वही बताता है आपका, ये सही है। बी है डायरेक्शन बिल्कुल सही है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमें बताता है। सी है नेचर ऑफ चार्ज, ये भी हमें बताता है नेचर ऑफ चार्ज। देखिए ऑप्शन क्या होगा, डी होगा ऑल ऑफ दिच, क्या होगा ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ दिच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन है कि एस यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, देखिए आप पढ़े होंगे क्लास 12 में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपका, ये होता है आपका क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखिए क्यू का क्या होता है आपका कूलम हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का अभी हम निकाले थे, अब ये क्वेश्चन आया था आपका, इससे पहले निकाले थे, यानी क्या आया था आपका आया था कूलम स्क्वायर पर था, तो पर ये आपका ऊपर चला जाएगा न्यूटन और इंटू मीटर, इसके ऊपर चला जाएगा कूलम, ये कूलम कट जाएगा, आपका जगह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आपका ऑप्शन किस में है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा 78 का, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन है कि निकेल क्या है, तो निकेल है फेरोमैग्नेटिक है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकंड है। क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन इज कॉल्ड, ऑप्शन डी ऑप्शन बी होगा डिक्लिनेशन, क्या होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस ऑफ अ बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मेटेरियल इज लेंस इज 1.5, द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे क्लास 12 में कि 1/f बड़ा होता है आपका म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, ठीक है। इससे आप ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला, इसी फार्मूला पर आपका ये क्वेश्चन बनेगा, इसी फार्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा।
आपका, लेकिन ये क्या आपका बाय कॉन्वेक्स लेंस है, बाय कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए आपका आ जाएगा 1/f बराबर म्यू माइनस 1, तो आपका जगह 1.5 माइनस 1, ठीक है, इंटू 1/r, 1/r की जगह आपका 20 आएगा। लेकिन यहाँ माइनस होता है, लेकिन इसका फोकस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस में से आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए आपका यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आपका जगह 1/f बराबर आपको 1.5 में से 1 घटाइए 0.5 आएगा, इसको एलसीएम कीजिए 1/10 आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम की जगह 1/10 आ जाएगा, ठीक। आप देखिए पॉइंट उड़ाएंगे तो आपका यहाँ 0 आएगा, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10, ठीक है। आपका जगह 1/f बराबर 1/20 सेंटीमीटर, कोना कोनी गुना कीजिए, आपका जगह f बराबर 20 सेंटीमीटर, f बराबर 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन आपका सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन है कि फॉर सेम वेवलेंथ एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटोन विच फिजिकल क्वांटिटी विल बी सेम कर रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन और फोटोन का वेवलेंथ सेम हो तो कौन सा क्वांटिटी सेम होगा, तो भाई मोमेंटम इसका क्या होगा, सेम होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन होगा 83 है। क्वेश्चन कर रहा है द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू बी, करा द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू बी, क्या करता है, यानी न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का कार्य क्या है, मॉडरेटर का कार्य क्या है। ऑप्शन ए होगा स्लो द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूट्रॉन के स्पीड को क्या करता है, कम करता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कर रहा है द इम्प्योरिटी एलिमेंट्स इन यूज इन फॉर पी टाइप कंडक्टर, यानी पी टाइप कंडक्टर में किस इम्प्योरिटी का यूज करते हैं, पी टाइप कंडक्टर में किस इम्प्योरिटी का यूज करते हैं। आपका जगह 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्रोन, यानी ब्रोन का यूज करते हैं, किसका, ब्रोन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 85 है। क्वेश्चन है कि डायोड इज यूज्ड एज, डायोड को हम यूज करते हैं किसमें, ये आपका यानी हो जाएगा ऑप्शन आपका डी होगा, रेक्टिफायर में, डायोड का यूज करते हैं हम रेक्टिफायर में, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 86 है। क्वेश्चन है कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड स्क्रीन इज इंक्रीज देन फ्रिंज विड्थ, देखिए कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड लाइट इज इंक्रीज देन फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तब फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो ये आपका क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन कर रहा है द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, यानी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, क्यूरी, यानी क्या होता है, क्यूरी होता है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, एक्सरे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 89 है। क्वेश्चन कर रहा है विच रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड इन टीवी ट्रांसमिशन, यानी टीवी ट्रांसमिशन में किस रेंज के फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका सी होगा, यानी 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज के बीच, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन है द डिस्प्रेसिव पावर ऑफ द प्रिज्म इज डिपेंड ऑन, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि लेजर्स एक्शन नीड्स, ऑप्शन आपका डी होगा, नंबर इन्वर्जन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन कर रहा है कि लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट्स शो, ये कह रहा है लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट्स शो, यानी लाइट ट्रांसवर्स वेव क्यों है, क्योंकि वह क्या शो करता है, क्योंकि वो क्या शो करता है। ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, पोलराइजेशन। देखिए लाइट पोलराइजेशन शो करता है, इसीलिए वो ट्रांसवर्स वेव है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन कर रहा है इन विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर्स हैज लार्जर वेवलेंथ, तो आपको पता होना चाहिए कि रेड कलर का आपका सबसे अधिक क्या होता है, वेवलेंथ होता है, क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन सबसे कम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 95 है द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम्स इज मेड ऑफ, द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज मेड ऑफ, यानी किसी भी एटम का न्यूक्लियस किससे बना होता है, ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। क्या होगा आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट एंड वोल्टेज इन ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेटिव करेंट इस सर्किट इज, ये तो आपका 90 डिग्री होता है, यानी ओनली कैपेसिटिव अल्टरनेट इन एसी करंट में आपका वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 97 है। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज मिनिमम वेवलेंथ, तो गामा रे का यानी सबसे कम वेवलेंथ होता है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन है कि द बैटरी इक्विवेलेंट ऑफ 25 इज, यानी 25 का बैटरी ऑपरेशन करना। देखिए कैसे करते हैं इसको। देखिए 25 है, इसमें आप 2 से लगे आपका, एक सेकेंड ऐसे नहीं, आप देखिए 25 है, 25 में आप 2 से लगे, ठीक है 2 से लगेंगे आपका, तो आपका क्या आएगा, देखिए 12 दूनी 24 होता है, यहाँ 12 आएगा, ठीक है। शेषफल आपका क्या आएगा, तो 1 आ जाएगा, ठीक। फिर आपका फिर 2 से लगे आपका, तो देखिए 2 छक्के 12, ठीक है 2 छक्के 12, फिर आपका शेषफल क्या आएगा, आपका 0 आ जाएगा। फिर आप क्या कीजिए, इसमें आप 2 से लगे तो 2 तिया 6, ठीक है, शेषफल क्या आएगा आपका, फिर 0 आएगा। फिर आप 2 से लगे तो आपका 2 एकन क्या आएगा, 2 एकन 2 आएगा, आपका शेषफल कितना आया, 1 आया। तो इसका बैटरी ऑपरेशन हो जाएगा आपका 1001, ये हो गया इसका बैटरी ऑपरेशन, ठीक है। बैटरी ऑपरेशन ऐसे हम निकालते हैं। इसका क्या होगा, ऑप्शन आपका बी आ जाएगा। ये आपका क्लास 12 में आप पढ़े होंगे, क्लास 12 में ये आप पढ़े होंगे, आप नहीं ये क्लास 12 में आप पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है द विड्थ ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज टू बी विथ ऑफ इंटरफ्रेंस फ्रिंज इज, क्या होगा, अनइक्वल होगा, यानी दोनों बराबर नहीं होता है। आपका देखिए क्वेश्चन 100 है कि लाइट ईयर्स इज इक्वल टू, यानी एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होते हैं, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा 9.46 गुने 10 के पावर आपका 15 मीटर हो जाएंगे, 10 के पावर 15 मीटर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए आएगा, ऑप्शन आपका ए आएगा। तो ये था आपका यानी पेपर 2 के लिए, ध्यान दीजिए फिजिक्स का पेपर 2 के लिए था आपका फुल प्रैक्टिस सेट, यानी इसमें आपका फिजिक्स का 100% शामिल था। और ये सभी क्वेश्चन आपका क्लास 11-12 का ही था, क्योंकि आपका क्लास 11-12 से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका देखिए इस वीडियो से आपको देखने से ये होगा कि आपका फिजिक्स पूरा रिवाइज हो जाएगा और आपका एग्जाम में भी आपको क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे। हो सकता है आपका इससे भी ईजी क्वेश्चन आए, हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हार्ड ले लिए हैं, तो आपका हो सकता है इससे ईजी भी क्वेश्चन आए। इसे आप एक बार एग्जाम से पहले आप जरूर एक बार बना लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।